नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे मित्र केशव। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी हर रैली में एक बात जरूर कहते थे, ये मोदी की गारंटी है। जो कुछ जो है दिल्ली की जनता के लिए जो हम अपनी मैनिफेस्टो में लाए हैं, यानी अपने संकल्प पत्र में जो कुछ हम लेकर आए हैं, उसे जो है आने वाले 5 साल में हम सब कुछ लागू करेंगे और दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाएं देंगे, जिससे आम आदमी पार्टी ने बीते 12 साल से दिल्ली की जनता को वंचित रखा। या यूं कह ले कि जिस तरीके से जो है बीते 27 साल से दिल्ली की सत्ता से जब बीजेपी बाहर थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार चली, तो जिससे वंचित थी दिल्ली की जनता, वो हम पूरा करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा जब बात होता है, जिक्र होता है, तो यमुना की सफाई का होता है। इसके अलावा आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने की बात होती है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 मार्च महिला दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा जो बीजेपी ने किया था, अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने उस वादों को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा माना जा रहा है 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर वो 2500 रुपए की जो पहली किस्त है वो महिलाओं को मिल जाएगी। इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ केशव जुड़े। केशव, क्या कुछ खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से? देखिए, जो आपने मोदी की गारंटी की बात की थी, यानी मोदी सरकार या कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या दूसरे राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र की बात करूं, जहां लाडकी बहना योजना जो था, जिसकी 2 से 3 किस्त जारी करके वहां पे बीजेपी ने सरकार बनाई, कह सकते हैं धांसू सरकार बनाई, पूर्ण जनादेश के साथ सरकार बनाई। वही कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में भी करने जा रही है। दिल्ली में सत्ता में आते ही जो बीजेपी आरोप लग रहे थे कि पहले कैबिनेट में ही वो महिला सम्मान राशि जो है वो नहीं दे पाई, जो उसका वादा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपना वादे पर अमल करना शुरू कर दिया है और महिला दिवस जो 8 मार्च को होगा उसमें कुछ बड़ा धमाका करेगी और इसकी शुरुआत होगी। 2500 रुपए जो कैश है वो महिलाओं को दी जाएगी। हालांकि इसमें कहा जा रहा है, जो मीडिया से छनकर खबरें आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें जो आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं, जो सक्षम नहीं है या कह सकते जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको तवज्जो दी जाएगी। हालांकि इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगे, इस पर स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन कह सकते हैं वादे पर अमल दरामद शुरू हो गई है। खास करके अगर बात करें महिला सम्मान राशि की बात करें, यमुना की सफाई की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे दिल्ली में को प्रदूषण मुक्त करने की बात करें, प्रदूषण मुक्त वाली बात भी यहां जिक्र करना जरूरी है। जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो 15 साल पुराने वाहन है उनको पेट्रोल पंप पर 31 मार्च से कोई भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको एक तरीके से समझिए कि बंद ही किया जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो बीजेपी ने अपने स्लोली अपने जो उसके वादे हैं, चुनावी वादे, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 8 मार्च के दिन दिल्ली के JLN स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है वो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें JP नड्डा की मौजूदगी होगी। साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार के, दिल्ली कैबिनेट के कुछ मंत्री भी वहां पे शामिल हो सकते हैं। और खबर आ रही कि 5000 महिलाओं की उपस्थिति में पहली किस्त महिला सम्मान योजना की जारी करने जा रही है यहां पे दिल्ली सरकार, जो दिल्ली चुनाव से पूर्व जिन्होंने 2500 रुपए देने का वादा किया था। लेकिन के सब सवाल अब उठने शुरू होंगे कि क्या इसमें दिल्ली की सभी महिलाएं शामिल हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, बार बार जिक्र हो रहा है, तो मतलब क्या स्पष्टीकरण इस वक्त सामने आया? क्या बस जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला है उन्हें ही मिलेगी 2500 रुपए? देखिए, बीजेपी की रणनीति रही है, बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि वो आर्थिक रूप से जो फ्रीवीज है या कैसे रेबड़ी, उनको देने के जरूर पक्ष में है, जो जिनको की सही मायने में जरूरत है। मसलन देखिए कि दिल्ली राजधानी है देश का, यहाँ पे भी गरीब है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय तबका है जिसको कि इस तरीके की 2500 रुपए की जरूरत नहीं है। उसे तो ये है कि जो मैं टैक्स देता हूं उसके बदले मुझे क्या सुविधाएं मिलती हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसको ऑलरेडी मोदी सरकार ने कह सकते हैं 12 लाख जो आयकर की छूट है वो इस बजट में देकर के बड़ा एक तरीके से फैसला, ऐतिहासिक फैसला ले चुकी है। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और कमी की गई है, यानी कि लोन लेना आसान हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं राजनीति की, तो जिस दिन से रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण दिल्ली के मुख्यमंत्री का होता है
उसी दिन से देखा जाता है दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री है आतिशी लगातार बीजेपी पे हमलावर थी और ये सवाल पूछ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो हर चुनावी रैली में कहते थे कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे महिला दिवस के अवसर पे खास के, क्या मोदी जी उसे पूरा करेंगे या वो भी एक चुनावी जुमला था? क्या मोदी जी ने झूठ बोला था? क्या उनकी जो मंत्री है, जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री वो झूठ बोले? तो आतिशी की तरफ से जो लगातार प्रेशर बीजेपी पे बनाया गया था केशव, क्या लग रहा है उसी प्रेशर में प्रेशर की वजह से बीजेपी जो है अब खबर आ रही कि 8 तारीख को ये महिला ये जो राशि है राशि देने जा रही है, या बीजेपी ऐसा करने वाली ही थी? क्योंकि बीजेपी ऐसा कहा जाता है कई सारे राज्यों में इन्होंने किया है, इस वजह से लोग कहते हैं बीजेपी जो कहती है वो करती है। देखिए, बीजेपी अपने जो उसके घोषणा पत्र है जिसे वो संकल्प पत्र कहती है उस पे अमल और कह सकते अमल करने के लिए जानी जाती है। आप देखिए कि मतलब विपक्ष के जो हमले हैं या दबाव की जो राजनीति है वो तो अपनी जगह है, कह सकते उसका भी कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में अगर ये वादे नहीं पूरे करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार में चुनाव होने वाले हैं जो कि अक्टूबर से नवंबर तक वहां सरकार बन जाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, समय के अंदर पूरा किया जाए, ताकि उसका फैसला है, उसकी फसल जो है काटी जाए बिहार में, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी बहुत कुछ देने वाली है। और आपने देखा पिछले 2 बजट को बिहार का बजट कहा जा रहा था, इस बजट में भी हमने देखा कि बिहार के लिए और हमें यह भी ध्यान में रखना होगा बिहार में भी एनडीए के साथ जो है खासकर महिला वोटर का झुकाव रहा है एनडीए की तरफ, चाहे नीतीश कुमार की बात हो या बीजेपी की बात हो। इंडिया न्यूज पे ही कल बात किया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहती है कि अगर टिकट का बंटवारा हो रहा है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए और जो उनके साइलेंट वोटर हैं उसको भी प्राथमिकता दी जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि सिलेंडर वाला योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपको दूसरे जनधन योजना की बात कर ले, वृद्धा पेंशन की बात कर ले, चाहे महिलाओं को बिहार में जिस तरह की योजनाएं दी जा रही है उसी के तहत है ये महिला सम्मान योजना। बिहार में अच्छी खासी तादाद में महिला वोटर हैं। हाँ, ये योजनाएं ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और आपको अब महाराष्ट्र में चल रही हैं, तो बीजेपी यहां भी पूरी करे तो हमको मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी अतिशयोक्ति होगी इसमें। तो तमाम चलिए, जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी और रेखा गुप्ता की सरकार जो कहती आई थी कि हम लागू करेंगे महिला दिवस के अवसर पे 2500 रुपए की पहली किस्त जारी होगी, अब उस पे जो है अमल करते हुए उसे पूरा करते हुए इस वक्त दिल्ली की नई भाजपा सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन केशव, चलते चलते बस मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, अब चूंकि ये लागू करने जा रहे हैं 8 मार्च को महिला दिवस के शुभ अवसर पे, लेकिन जो है इसका क्रेडिट क्या दिल्ली बीजेपी को जाता है या दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को जाता है जो लगातार दबाव बना रही थी भाजपा के ऊपर? देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि विपक्ष की राजनीति का अपना असर होता है, मैं मानता हूं इसका भी असर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का कोई इस तरीके की, अभी हमने देखा बिहार के भागलपुर से उन्होंने किसान सम्मान निधि की भी एक किस्त जारी की थी प्रधानमंत्री। तो उस हमले का कोई असर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक देश की राजनीति करती है, तो वो कुछ ऐसे फैसले ऐसे जगह पे करती है, ऐसे समय करती है जिसका कि असर दूरगामी हो। यानी कि अगर दिल्ली में आप देते हैं तो पूर्वांचल वोट के जरिए आपका जो मैसेज है वो बिहार तक पहुंचेगा। आपको पता है जब बीजेपी जीती या चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वांचलियों का जिक्र किया, उन्होंने खुद को पूर्वांचलियों का सांसद बताया, पूर्वांचलियों का नेता बताया, कहा कि मुझे गर्व है मैं पूर्वांचल का सांसद हूं। ऐसे में अगर पूर्वांचलियों को मिलता है, क्योंकि वही चंक्स उनके पास सब जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी सी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको ज्यादा चंक मिलेगा। ऐसे में वो बात जो कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी, उसका सबसे ज्यादा असर हो। जैसे कुंभ में हमने देखा कि घर घर पहुंच गए माउथ पब्लिसिटी की बात, ये बिहार पहुंचेगा और बीजेपी इसका। अच्छा, थोड़ा और अपने जो लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने दर्शकों को थोड़ा और मैं क्लियर कुछ करना चाहता हूं। चलिए, ये कैसा ये जो 2500 रुपए मिलेंगे, इसका लाभ अगर डायरेक्ट हम समझे तो जिनका जनधन अकाउंट जिन महिलाओं का है या फिर जो महिलाएं कई तरह की जो है केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई है, पहले से लाभ मिलता रहा है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आएंगे? बिल्कुल उनके डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो उन्होंने ये इंश्योर किया था कि ये पैसे जो राजीव गांधी कहा करते थे कि हम केंद्र से भेजते हैं पैसे, तो मात्र 5 पैसे यानी जिनका जनधन खाता खुला हुआ है, जिनका उज्ज्वला योजना का जिन्हें लाभ मिल रहा है,
उन महिलाओं को दिल्ली में अगर इस तरीके की महिलाएं हैं उन्हें डायरेक्ट इसका फायदा होगा। बीजेपी के पास पूरा मैकेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने का कि किसके पास किस तरीके की आर्थिक स्थिति है। जनधन अकाउंट उन्हीं का खोला गया था, अधिकतर बहुतायत संख्या उन्हीं की थी जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर थे या इनके पास अकाउंट नहीं था, यानी कि जीरो अकाउंट खोला गया था। यानी कि आपके पास पैसा नहीं है, आप जाइए फिर भी आपका अकाउंट खुलेगा और आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको इसमें अकाउंट मेंटेन करना है। इसलिए इस अकाउंट को वालों को तवज्जो दी जाएगी, जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा उसको दिया जा सकता है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि ये एक शुरुआती जानकारी, मीडिया के हवाले से सामने आई जानकारी है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, क्या नियमावली होगी, तो आने वाले दिन में पता चलेगा। तो जैसे देखिए, जैसे ही कुछ इस पे क्लियर रूप से जानकारी हमें मिलता है कि किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, किन्हें वंचित रखा जाएगा, जैसे ही कोई स्पष्टीकरण आता है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसके बाद हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।